अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आप देख रहे हैं मेरे पास कैरी रखी हुई हैं, हरी मिर्चें रखी हुई हैं, 2 प्याज हैं और 2 टमाटर हैं। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने कैरी ली है आधा किलो। कैरी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, धोकर उनको ड्राई कर लिया था। ठीक है, उनकी छिलके उतार के मैंने कैरी को ना कटिंग कर लिया था। आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से कटिंग किया। यहाँ पे टमाटर लिए मैंने 3, हरी मिर्चें लिए 2, कलौंजी लिए हाफ़ टी स्पून, सौंफ लिए मैंने हाफ़ टी स्पून और सफ़ेद ज़ीरा लिए हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई मिर्चें हाफ़ टी स्पून, हल्दी थोड़ी सी कम ली है और चीनी मैंने लिए 5 टेबल स्पून। ठीक है, और कैरी आप देख लीजिए कटिंग मैंने किस तरह की है। ठीक है ना, मतलब लंबाई में कटिंग करेंगे ना, बीच में से मैंने 2 कर लिए थे। ठीक है, आप भी इसी तरह से कर लीजिए, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप जो आपको पसंद है आप कटिंग कर लीजिएगा। ये मैंने आपको मसाले बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे मैंने एक पतीली ली है, पतीली में मैंने प्याज कटिंग कर लिया था। कटिंग करके अब इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच सालन का बड़े वाला। ठीक है, अब आपने कुकिंग ऑयल में प्याज को फ्राई करना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट आप इसको कुक करें मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद फिर आपने इसके अंदर एक चीज़ डालनी है, लेकिन जब हल्के से प्याज हल्का सा थोड़ा कुक हो जाए ना, अब आपने इसके अंदर ऐड करना है लहसुन। हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया लहसुन पीस। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास अदरक नहीं है तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक चीज़ आप इस्तेमाल कीजिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब आप इसके अंदर टमाटर डाल दीजिएगा कटिंग करके। 2 टमाटर मैंने इसमें डाले हैं कटिंग करके। आप चाहें तो ग्राइंडर में पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिए थे। इसको मैं कुक करूँगी 3 से 4 मिनट। जब हल्का से यहाँ पे कुक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। आप रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और जिन्होंने नोटिफिकेशन ऑन कर दिया है वो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएँ। अब आप इसके अंदर डालें सौंफ, कलौंजी, सफ़ेद ज़ीरा और अदरक पाउडर। अगर आपके पास अदरक पाउडर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप लहसुन पाउडर भी डाल सकते हैं। अब डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा कुक करूँगी, फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी इस्तेमाल किए, 3 टेबल स्पून पानी डालें ताकि टमाटर और प्याज नीचे से लगे ना। ठीक है, मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। अब इसके अंदर मैं कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी है, काला नमक है, सफ़ेद नमक है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें हैं। ठीक है, आप ये मसाला अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुटी हुई मिर्चें ली हैं, पिसी हुई मिर्चें ली हैं, नमक लिए, काला नमक लिए। ठीक है, थोड़ी सी हल्दी ली। अब ये चीनी मैं ऐड कर रही हूँ 5 टेबल स्पून। आपको जितनी पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 टेबल स्पून चीनी ऐड किया है। इसी तरह खाने में बहुत मज़े का आता है सालन ना। कैरी का सालन खट्टा मीठा बहुत मज़े का लगता है। आप इंशाल्लाह ताला इस तरीके से बनाएं, बहुत मज़े का बनता है सालन। आपको कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ना सब्ज़ी, ना चिकन, ना मटन। आप एक दफ़ा ये बनाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, बहुत मज़े का बनता है ये। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कैरी कटिंग करके। कटिंग मैंने कर ली थी। ठीक है, 4 हिस्सों में मैंने कटिंग कर लिया था कैरी को। अब इसको मैं फ्राई करूँगी, कुक करूँगी 3 से 4 मिनट में। इसकी भुनाई करके ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना हाफ़ कप इसको मैं दम पे रख दूँगी, मीडियम टू लो फ्लेम पे। लेकिन अभी यहाँ पे मैं तमाम मसाले मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप पानी डाला है और इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे दम पे रख दूँगी, ताकि कैरी जो है अच्छी तरह से कुक हो जाए, गल जाए। और अब आप इसको ना 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिएगा कुक होने के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम। 15 मिनट बाद आप यहाँ पे देखें पानी हल्का सा बिल्कुल ड्राई हो चुका है, लेकिन अब इसके अंदर पानी नहीं है। अब आप थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दीजिएगा। अगर धनिया है तो आप धनिया भी डाल दीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना मैंने डाल दिया है, हमारे यहाँ पे धनिया मिला नहीं है। अब आप इसको डिश आउट करें। आप देखें देखने में कितना मज़े का लग रहा है, तो खाने में कितना मज़े का लगेगा। और इतना मज़े का बना है ना, यकीन करें आपको सालन बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।